बात कर चुके हैं। सर, ये डैप में कैसे कैसे अपन प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे बीमारियों में फायदा करता है, कौन कौन सी बीमारी में फायदा करता है? ये इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सभी बीमारियों में फायदा करता है, इसलिए कि बीमारियां बेसिकली होती हैं जुबान पे लगाम नहीं रहने से। जुबान पे लगाम अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन तीनों की ज़रूरत ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्वस्थ तन मन जब स्वस्थ रहेगा तो धन भी स्वस्थ रहेगा, और अगर ये तीनों स्वस्थ नहीं है तो ये निकलता रहेगा इन तीनों के माध्यम से। सर, डैप प्रोटोकॉल जो है वो कैसे बना, आपके दिमाग में वो आइडिया कैसे आए, उसके पीछे क्या साइंस है, उसके बारे में भी अवगत कराइए। जब ये पैंडेमिक आया था तो हम तो डायग्नोस्टिक्स में हैं, मैं तो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, और जिन लोगों को न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं पता है उनको ये समझना चाहिए कि मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। सभी बीमारियों में इमेज पैदा करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं और फॉलो अप भी देते हैं। जैसे कोई बीमारी है तो 6 महीने बाद फिर से किया, देखा कि पहले से कितना फ़र्क पड़ा है। ये देखते देखते हमें ये लगा कि पेशेंट ठीक हो नहीं रहे हैं। साइंस हमें ठीक से बचपन से ही पता था। हमें लगा कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो कहीं मिस हो रही है। पैंडेमिक के टाइम पे ये बात बिल्कुल उजागर हो गई। 15,000 पेशेंट्स तकरीबन हमने ठीक किए, और जितने पेशेंट्स हमारे पास पहुँचे हमने कोई दवा नहीं यूज़ की, उनसे कोई चार्ज नहीं किया, और मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगा उनको बिल्कुल ठीक करने में। तब हमें लगा कि ये साइंस को दुनिया को यूज़ भी करना चाहिए, इसलिए 2021 में हमने शुरू किया, और अब तक हम कितने हज़ारों पेशेंट्स को हील भी कर चुके हैं और उनको क्योर की तरफ मोड़ भी चुके हैं। इसमें सर डैप में क्या होता है, कैसे लोग ठीक होते हैं, उसमें क्या करना होता है, क्या प्रोटोकॉल है उसके? इसमें आपको 75 साल हो गए ब्रिटिशर्स को गए हुए, हम अभी तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कैसे फंसे। ये भारतीय विधि से 2 जून भोजन पे आप अगर आ जाएंगे तो आप वैसे भी देखेंगे ज़्यादातर बीमारियां आपकी बस इतने से ही ठीक हो जाएगी। 2 जून भोजन, एक 9 से 10 के बीच में, एक 5 से 6 के बीच में, आप देखेंगे मैक्सिमम बीमारियां आपकी इसी से दूर हो जाएंगी। इसीलिए ये एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल बनाया गया ताकि मैक्सिमम क्रोनिक डिजीजेस ठीक हो जाए। उसमें सर और क्या करना होता है खाने के बारे में, और इसका इस टाइप का कोई प्रोटोकॉल हो? जिस खाने में किसी की आह लगी हो वो खाना नहीं खाना है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे शुरू से ही जो भी प्रोटोकॉल बना है हीलिंग का, इसमें कहीं भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं है। तो हर कुछ बिल्कुल वेजिटेरियन है और वीगन है। तो ये आप देखेंगे 2 बार खाने की स्थिति है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हज़ारों पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, इसलिए हम ये कर भी रहे हैं, और ये बहुत अच्छा हो भी रहा है पेशेंट्स के लिए। इसमें सर कोई शेड्यूल भी रहता है क्या, खाने का, उठने का? शेड्यूल से तो ब्रह्मांड चलता है। आप सूरज के टाइम से नहीं चलते हैं, सूरज आपके टाइम से चलता है। तो आप देखेंगे जितने बजे सूरज को उगना है उतने बजे ही उगते हैं, और बॉडी भी वैसे ही उठती है, और शाम को जब सूरज ढल जाते हैं तो बॉडी सो जाती है। तो अगर वैसे ही रिदम में चला जाए, इसी को सर्कैडियन रिदम कहते हैं, और सर्कैडियन रिदम पे 2017 का नोबेल प्राइज बेस्ड है। सर्कैडियन रिदम सेट हो गया तो पेशेंट की आधी बीमारी तो वैसे ही चली गई। तो ये सारा कुछ, ये प्रोटोकॉल जो बना है बड़ा सोच समझ के बना है। ये पूरा का पूरा आपका रिदम सेट कर देता है, और सिर्फ खाने पीने का नहीं, आपके दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक कौन कौन से पहलुओं को कितना ठीक किया जाए ताकि आप स्वस्थ हो पाए, ये किया गया है। सर, इसमें प्रोटोकॉल में क्या क्या करना है, कैसे करना, वो सब आपने बताया, बट क्या नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा बता। इसमें ज़्यादातर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। आप मन से बहुत क्लियर हो, अपने गोल की तरफ अग्रसर हो,
आप अगर जो भी बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ठीक से करें। आपको अगर पैसे कमाने, आप बहुत पैसे कमाएं, लेकिन दूसरों को दुख दे के नहीं। अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखी जाएं, जीवन बहुत अच्छा चलता है। इसके साथ साथ भोजन अगर आपका सही हो तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। जो मैंने पहली बात बोली वो मन की शांति के लिए था, जो दूसरी बात थी वो तन की शांति के लिए था। इसमें सर कोई ऐसे रोग वाले लोग भी हैं जो नहीं कर सकते इसको, ऐसा भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है अपना? वैसे जिन लोगों के दांत नहीं हैं, हमें चैलेंजेस उसमें आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 50% फूड इसमें रॉ फूड है, जैसे स्प्राउट्स, सैलड्स, फ्रूट्स, और 50% कुक्ड फूड है। तो कुक्ड फूड के लिए तो ठीक है, लेकिन रॉ फूड के लिए जिनके दांत नहीं होते हैं उनको मुश्किल होती है। तो हमने दूसरे तरीके निकाले हैं उनके लिए। तरीकों के बारे में सर कुछ? उसका एक स्मूदी फॉर्मेट बनाए थे और धीरे धीरे उसको लेना है, ताकि बॉडी को ये लगे कि ये धीरे धीरे, और सलाइवा से मिक्स करके लेना है, तो धीरे धीरे उसको चबा चबा के लेना है। जी सर आपने बताया इससे हर टाइप की बीमारी क्योर हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी रहती है जिसमें वो बड़ी डोज लेते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको ये मुश्किल रहती है कि वो दवाई एकदम बंद करें तो उनको तकलीफें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वैसे दवाइयाँ जो भी आपकी चल रही हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, आप ये प्रोटोकॉल पे आने के बाद सुबह शाम अपना ब्लड शुगर ज़रूर चेक करें। ब्लड शुगर हाई से बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड शुगर लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब इस डाइट पे आएंगे और दवा खाते रहेंगे तो आप देखेंगे आपको कमज़ोरी लगेगी, क्योंकि ब्लड शुगर लो हो जाएगा। तो वो आप धीरे धीरे टेपर डाउन कर सकते हैं, जैसे बाकी पेशेंट्स करते हैं, ताकि आपकी दवा भी बंद हो जाए, आपकी बीमारी भी ठीक हो जाए, आप इस खाने पे आ भी जाएं, और आप उम्र भर ऐसे ही चल सकते हैं, और इसमें आपको भूख नहीं लगेगी। बहुत फुलफिलिंग डाइट है ये। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे आए और